हाँ दोस्तों, आपके चैनल मैजी में आपका वेलकम है। ये देखिए, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये वीडियो हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस पर जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ फार्मूला है, उनको हम देख लेते हैं, है ना, जिससे कि क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट टर्म जो है, इसमें जो क्वेश्चन वर्कशीट 2 पे, वो जो क्वेश्चन जनरली डिस्काउंट पे है। अब डिस्काउंट देखते हैं, व्हाट इज डिस्काउंट। ठीक है, जब भी हम शॉपिंग मॉल जाते हैं या कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो हमने बहुत सारा पोस्टर देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, जिस पे लिखा रहता सेल अप टू 80%, डिस्काउंट अप टू 80%, and buy one get one, buy one get two, buy a shirt in 1 rupee। ये सब क्या है? These are the activities method to attract customers। क्या इन सब के द्वारा दुकानदार, शॉपकीपर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं और अपने गुड्स को, माल को अधिक से अधिक प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट, द एवरी आइटम इज टैग्ड विथ इट्स प्राइस ऑन इट, दिस प्राइस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। क्या कि हम जब भी हम डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कोई भी आइटम रहता है तो उस पर एक प्राइस का टैग लगा होता है ना, पेपर होता है, उस पर उसका प्राइस लिखा होता है। तो जो प्राइस लिखा होता है उस प्राइस को ही क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, इसको हम एमपी, जब भी हम एमपी बोलेंगे तो इसका मतलब होगा मार्क्ड प्राइस। द समटाइम्स शॉपकीपर्स ऑफर the certain percentage of rebate on item to customers on mark price। this rebate is called discount। क्या ये शॉपकीपर क्या है कि जो आइटम मार्क प्राइस पे उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, कुछ परसेंट डिस्काउंट देते हैं, कुछ रिबेट करते हैं, उसमें कमी करते हैं, है ना। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। SP इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या कि जब मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट को माइनस कर दे तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम हो जाती है। इसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो वही चीज जैसे लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, सिमिलरली डिस्काउंट बाय, अब देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते थे, है ना, लेकिन यहाँ डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? मार्क प्राइस पे, एमपी पे। थर्ड, देखिए हमें अगर मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बहुत सिमिलर होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ये देखिए फार्मूला वही है जैसे लिखते थे हम लोग, जो लास्ट परसेंट वाला, क्या SP इक्वल टू, देखिए फार्मूला ऐसे सिमिलर तो SP इक्वल टू CP ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये उसी से मिलता जुलता है, मतलब जहाँ CP है वहाँ मार्क प्राइस लिख देंगे, जो लॉस है वहाँ, ये देखिए जो लॉस है वहाँ डिस्काउंट लिख देंगे, जो पुराना वाला ही फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले हैं जिसका यूज़ करके हुए हम वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1, the marked price of a plant
of a pant is rupees 1250 rupees and the shopkeeper allow a discount of 8% on it. Find the discount and selling price of the pant. देखिए क्या है, एक पैंट की मार्क प्राइस जो है दी हुई है और डिस्काउंट परसेंट भी दिया है, तो हमें डिस्काउंट निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए क्या, एमपी दिया हुआ मार्क प्राइस ऑफ पैंट इक्वल टू रुपीज 1250 रुपीज, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया, डिस्काउंट परसेंट 8%। अब देखिए हमें निकालना क्या, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कितना डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू 100, जो हमें एमपी था उस पर 8%, एमपी का 8%। कितना हुआ 30। तो क्या हुआ, डिस्काउंट कितना मिला 100 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट नहीं, सॉरी, क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू हमें पता है एमपी माइनस डिस्काउंट। फर्स्ट फार्मूला था, तो एमपी कितना है 1250 माइनस डिस्काउंट 100 रुपीज़, कितना हो गया 1150। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में, मतलब 100 रुपीज़ डिस्काउंट होने के बाद जो यह मार्क प्राइस था वो क्या हो जाएगा 150 रुपीज़। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या, एन अलमीरा अब मार्क प्राइस 4000 रुपीज़ is sold for 3700 rupees after allowing certain discount. Find the rate of discount. देखिए क्या, एक अलमीरा है, उसका मार्क प्राइस दिया एमपी ऑफ एन अलमीरा इक्वल टू 4000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस दी हुई है, कि डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस हो जाता है 3700। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना, रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। मतलब 300, तो 300 का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट को डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4000, कितना हो गया 30/4, मतलब 15 क्या होगा 7 and 1/2% का डिस्काउंट दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए सीलिंग फैन whose selling price is 1175 after allowing discount of ₹75 on its mark price। एक क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है, क्योंकि सेलिंग फैन का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इक्वल टू ₹1175 एंड डिस्काउंट इक्वल टू 75 रुपीज़।
तो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना, मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना। डिस्काउंट दिया है तो एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस एसपी प्लस डिस्काउंट, मतलब 1175 प्लस 75 ऐड कर देंगे 0 0 ऐड करने हो जाएगा 1250 रुपीज़। ये तो हो गया मार्क प्राइस, डिस्काउंट पता है तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट क्या 75 और एमपी क्या 1250 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 2 जा 10 और 5 2 जा 5 जा 1 जा 3 जा 3 जा, तो 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा 3 इंटू इट इज 6%। ये 6% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन विच इज सोल्ड एट 8,400 रुपीज़ आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16%। कह रहा है कि मार्क प्राइस निकाला वॉशिंग मशीन का, जबकि सोल्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट परसेंट दिया है। अब देखिए क्या डिस्काउंट परसेंट दिया है कितना 16% एंड एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन is given 8,400 रुपीज और हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस निकालना एमपी। एमपी हमें फाइंड करना है। क्या है देखिए ये दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेट एमपी ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपीज है ना। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू एक्स इंटू 16%, इट इज 16/100 एक्स। ठीक है, हमें निकालना है एमपी। तो ये डिस्काउंट हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया और मार्क प्राइस। तो हम जानते हैं कि एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी हमें पता है कितना 8,400 और एमपी हमने सपोज किया एक्स माइनस 16/100 एक्स, ये डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 100 एक्स माइनस 16 एक्स। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ कितना होगा 84 एक्स बाई। हमें देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 8400 इंटू 100/50, ये कैंसिल हो जाएगा 100। कितना आंसर हो जाएगा 110। मतलब जो मार्क प्राइस था वॉशिंग मशीन का वह कितना था 10,000 रुपीज़ था, जो हमें डिस्काउंट के बाद 8,400 रुपीज़ में मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 22,000। तो आफ्टर अलाउंग 10% डिस्काउंट और डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का जो मार्क प्राइस दिया हुआ है
ठीक है 20,000 और इस पे डिस्काउंट परसेंट 10%। देखिए क्वेश्चन को समझा रहे हैं, कह रहा कि जो कंप्यूटर का जो मार्क प्राइस पर 22,000 रुपीज़ है, 10% का डिस्काउंट देते हैं, इसके बावजूद भी डिस्काउंट देने के बावजूद भी शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें यह बताना है कि उस कंप्यूटर को शॉपकीपर में कितने में परचेज किया था, खरीदा था, मतलब कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस से पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट मिल जाएगा तो एमपी दिया है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट क्या होगा, एमपी जो है 22,000 इसका 10% होगा। क्या होगा, इंटू 10/100, मतलब 2200 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना है, 22,000 माइनस, इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19,800। अब देखो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया, 20%, और ये देखिए एसपी आ गया। तो एसपी दिया, हमें निकालना है क्या, सीपी। तो सीपी का फार्मूला लगा दें। तो एसपी इक्वल टू पता है, एसपी सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एसपी दिया 19,800 इक्वल टू सीपी हमें निकालना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना, 20% बाई 100। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 120 बाई 100 तो 19,800। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, इधर ये रिवर्स हो जाएगा, ये 0 कट हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,500। मतलब इस कंप्यूटर को 16,500 रुपीज़ में परचेस किया था। यही इसकी कास्ट प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, आर डीलर बाइज अ बाइसिकल फॉर ₹1,250 रुपीज़ एंड मार्क्स इट at 40% above the its cost price. If he allow 8% discount, find selling price of the bicycle and second profit percent. तो क्वेश्चन ये है कि इसमें एक जो डीलर है उस साइकिल को 1,250 रुपीज़ में परचेस करता है, ठीक। उसके बाद उस पर जो सीपी था उस पर 40% बढ़ा के मार्क प्राइस लगा देता है। इसके बाद उसमें 8% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस निकाल देगा। क्या 9 में क्या दिए गिवन है, सीपी ऑफ साइकिल इक्वल टू 1250 एंड इस पे जो सीपी है उसे 40% एबव में के प्राइस लगाता है। तो एमपी इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस, तो जो सीपी है इसका 40% ऐड हो जाएगा, 40% 40/100 प्लस। देखिए इसको करेंगे 125 में 4 से मल्टीप्लाई 500, ये हो जाएगा 175 जी। ये हमारा होगा है ना।
मार्क्स प्राइस है ना। इसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंट 8%, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट क्या होगा 1750 इंटू 8% बाई 100, 8/100, ये 0 0 से कटा, 5 करें, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब देखिए ये 1 जा 4 जा, तो 35 इंटू 4 140। अब फर्स्ट पार्ट में क्या हमें सेलिंग प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एमपी कितना 1750 माइनस 150 कितना हो जाएगा 016। ये हमारा सेलिंग 1610 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब सेकेंड में हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने में पहले प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, ये 1610 माइनस 1250, इसको माइनस करेंगे 6 और ये 3, मतलब 360 रुपीज़ हमें क्या होगा प्रॉफिट निकाल आएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, सो देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये 10 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 1 2 जा 5 जा, देखो 5 कट जाएगा, 5 जा और ये 7 जा 2 जा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144/5, तो इसको डिवाइड करेंंगे 5 से मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 28 4/5%। ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। प्रीति अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सूट्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% if her gain over the sale of the suit is rupees 156. Find the mark price of suit. में डिस्काउंट दिया गया है, क्वेश्चन 10 में डिस्काउंट देखिए क्या, डिस्काउंट परसेंट या 8%। इसके बाद इसमें दिया हुआ है तो इस पर प्रॉफिट दिया है कि डिस्काउंट देने के बावजूद भी इसको 15% का प्रॉफिट होता है, एंड गेन भी गिवन है, गेन या प्रॉफिट कितना 156। तो मैं एमपी निकालना, मार्क प्राइस फाइंड करना। क्वेश्चन थोड़ा इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा जरूर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, गेन दिया है और एमपी निकालना, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट दिया है, गेन दिया है, इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू गेन बाय सीपी इंटू 100। देखिए ये गेन भी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट भी मालूम, तो सीपी निकालना ही है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है 15 इक्वल टू गेन क्या 156 बाई सीपी इंटू 100। अब देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखिए सीपी इक्वल टू 156 इंटू 100 बाई 15, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 23 जा, 3 बन जा 3, 5 जा 2 जा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 इंटू 20, कितना हो जाएगा सीपी हो जाएगा 1040 रुपीज़, ठीक है। अब सीपी मालूम हो गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई, क्योंकि हमें एसपी चाहिए तभी हमें मालूम हो सकता है एमपी, क्योंकि बिना सेलिंग प्राइस के एमपी नहीं निकल पाएगा।
तो क्या आ जाएगा, सी पी हमें पता 140 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया 15% बाई 100, कितना हो गया 1040 इंटू 115 बाई 100। अब देखिए कितना 20 और ये 2 3, ये 0 0 से कटा 1 जा 5 2, कितना हुआ 52 इंटू 23। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1196। अब देखिए लेट, ये हमें क्या मिला, एस पी मिल गया। लेट एम पी बी एक्स रुपीज़। जब एम पी एक्स रुपीज़ है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ 8%, तो डिस्काउंट इक्वल टू एक्स इंटू 8%, इट इज 8/100 एक्स। ठीक है, ये डिस्काउंट मालूम हो गया। और हम जानते हैं कि एम पी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एम पी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू एस पी, सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या, एम पी एक्स है और डिस्काउंट कितना 8/100 एक्स 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ये 1196। अब देखिए एलसीएम 100 हो जाएगा, 100x माइनस 8x इक्वल टू 1196। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको माइनस करेंगे तो 92/100 x इक्वल टू 1196। x इक्वल टू हो जाएगा 1196 इंटू 100/92। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1300, ये हमारा हो जाएगा एम पी। तो कट जाएगा इससे 13 टाइम्स। इस तरह से हमारा ये वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होता है ना। इसके बाद अगला वर्कशीट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, हम अगले वीडियो इसी वीडियो के पार्ट 3 में देखेंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए यू आर वेरी थैंकफुल।